स्मार्ट अहमदनगर न्यूज। गांधी सप्ताह 2024 निमित्त पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी महायुती सरकारवर आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली आहे। सध्याचे सरकार त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमधून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधत आहे। वानखेडे यांनी पंतप्रधान मोदींवर सतत असत्य बोलण्याचे आरोप केले आणि इलेक्टोरल बॉन्ड योजनेला मोठा भ्रष्टाचार म्हटले। तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी त्यांच्या अडचणी वाढवल्या जात असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले। वानखेडे यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य करत सत्ता पालटाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले। त्यांनी म्हटले की महायुतीमध्ये राजकीय भ्रष्टाचार सुरू असून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा घालवली जात आहे। राज्यातील कर्ज आणि बेरोजगारीच्या संकटामुळे जनतेला फक्त आश्वासनाची भीक मिळत आहे। गांधी जयंती के इस साप्ताहिक पूरे बुके में या एक फूलों के गुलदस्ते में एक छोटा फूल मुझे भी बनाया, इसलिए मैं पितृतुल्य गुरुतुल्य सप्तर्षि साहब का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं हाथ जोड़ के आपको एक विनती भी करता हूँ कि ऐसा कभी होता नहीं कि आप या जयमंतराव जी आपका संदेश दे और मैं कहीं पे भी कितना भी व्यस्त हूँ तो मैं आपके लिए समय ना निकालूं। मैं ये सोच के आता हूँ कि मेरे अपने घर का कार्यक्रम है, तो जब भी ऐसा स्वागत होता है शाल वाल ओढ़ने का, तो मैं बड़ा संकुचित हो जाता हूँ, संकोच में पड़ जाता हूँ। तो अगली बार आप स्वागत के जगह पे मेरे सर पे हाथ दे के आशीर्वाद भी दे देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉल, और उसकी जो ऊब है, उसका जो आशीर्वाद है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये मेरी आपको एक विनती है। इसके पहले जब मैं आया था, 2024 के चुनाव के पहले का समय था, और एक भय का बादल पूरे देश में व्याप्त था। इस लोकतंत्र के उगते सूरज को मानो किसी राहु ने ग्रसित किया था, और जब ग्रहण लगता है तो आवाजें आती है, दे दान छूटे गिरान, मतलब तू दान देगा तो ग्रहण छूटेगा। तो जब कुछ मिला नहीं तो हमारे जैसे कुछ लोग, जो सप्तर्षि सर से हमने उत्साह उनसे उधार लिया, उनसे प्रेरणा मिलती है कि उम्र की इस पड़ाव में भी यदि आदमी हम जैसे युवाओं से भी आगे के युवा है तो फिर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं। तो फिर हमने भी एक अलख जगाने का प्रयास किया विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में। मैंने पहला अलख उत्तर प्रदेश के गौतम नगर जिले में नेपाल के बॉर्डर पे 9 अगस्त क्रांति दिन था, उस दिन से शुरू हुआ और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है क्योंकि ग्रहण पूर्ण रूप से छटा नहीं है। कल भी एक जगह था, आज भी एक जगह हूं, लेकिन अब जो पहले आवाज में धार थी उससे भी दुगनी धार आ गई है, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गया कि बहुत कम लोग ही सही, लेकिन जब आवाज लगाते हैं दे दान छूटे गिरान, तो इस देश की जनता ने दान दिया है। एक मदमस्त सांड को बैल बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है, इसलिए इस देश की जनता को साष्टांग दंडवत। मैं पूना में शायद चुनाव के बाद पहली मेरी ये संवाद है। इसके पहले जहां भी जाता हूं मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, क्योंकि यदि 370 पार आता तो सप्तर्षि साहब भी जेल में होते, हम कहां होते पता नहीं। यहां शाखाएं लगी होती, महात्मा गांधी का बूथ कहीं और पड़ा होता। 2 तारीख को महात्मा गांधी का नाम लेने पे शायद सजा होती। और ये काम हमने नहीं किया, ये काम इस देश की जनता ने किया, जो अधनंगी है, जो भूखी है, जो महंगाई से परेशान है, उसके पास इतने सवाल है
कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है, लेकिन उसने अपने विवेक को नहीं खोया। अभी भी चीज पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुई है। मुझे याद है कि 2024 के निर्णय के आने के पश्चात नागपुर में एक ऐसी ही संगोष्ठी रखी गई थी। मुझे बुलाया गया था और उसका विषय था कि 2024 के बाद की दिल्ली में 2024 में क्या बदलाव आया। तो मैं भी पेशोपेश में था, क्योंकि अभी एक टेम्पो बनता है भाषण देने का, एक विषय को लेकर हम चलते हैं। अब तो नतीजे भी आ गए, अब हम किस दृष्टि से देखते हैं। तो एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता ने चुनाव के नतीजे आने के बाद उस रात को 4 तारीख को 2:30 बजे मुझे फोन किया, सो गए हो क्या? मैंने कहा नहीं। मराठी में बोल रहे थे। उन्होंने जो बोला मैं यहाँ शायद साझा नहीं कर पाया, लेकिन उससे मुझे आइडिया मिली कि 2024 के मायने क्या है। तो मैंने उद्बोधन का जो शुरुआत की, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि 2013-14 के बीच गुजरात के गिर के गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। हम लोगों का कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़ाव है, कुछ लोग पुणे में बसे हैं, लेकिन किसानों को जानते होंगे। गाय का बछड़ा जो होता है छोटा, बहुत प्यारा होता है। वो पूरे घर में घूमता है, कभी ये उधेड़ देता है, कभी इसको तोड़ता है, कभी उसको तोड़ता है, लेकिन कोई उसको मारता नहीं, डांटता नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा प्रिय होता है। गाय का दूध निकालने के पहले मेरा किसान उस बछड़े को दूध पिलाता है और बचा हुआ दूध निकालता है। ये संस्कृति है हमारी। वो बछड़ा 5 साल का हो गया, गाय ने दूसरा बछड़ा नहीं दिया, तो इसी बछड़े को लोग प्यार करते रहे। बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और ज्यादा मस्ती बढ़ गई उसकी। बछड़ा 10 साल का हो गया, बछड़े को सींग फूट गए। अब बछड़ा मस्ती करते करते सींग मारने लगा। तो घर के बुजुर्ग ने रात में जब सब खाना खाने बैठे तो अपने बेटे को कहा कि बेटा, बछड़ा बड़ा हो गया है, इसके सींग भी फूट आए हैं, अब समय है कि इसको खेत के काम में लगाया जाए, अब इसको बैल बनाया जाए। बैल कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है। स्मार्ट अहमदनगर न्यूज।